इलाइट स्टडी प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे जेईटी का जो केस चल रहा था सुप्रीम कोर्ट में, उसके ऊपर एक जजमेंट आई है जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस जजमेंट में क्लियर कर दिया गया है कि आगे की भर्ती प्रक्रिया का विजन क्या होगा, किस तरह से भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। तो आपको बता दें, जो ये ऑफिशियली नोटिफिकेशन आनी थी, हमारी टीम उसी का इंतजार कर रही थी। इसलिए आपने देखा होगा हमारी टीम की तरफ से अभी तक इसके ऊपर कोई भी वीडियो जारी नहीं किया गया है। तो जैसे ही हाई कोर्ट की वेबसाइट पर ये आप देखेंगे 57 पेजेस की ये जजमेंट आई है। काफ़ी लंबी चौड़ी यहाँ पे देखिए पूरे के पूरे इस केस को ब्रीफ किया गया है। हमारी टीम भी आपको बार बार कहती थी कि आप थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, थोड़ा सा धैर्य रखिएगा। निश्चित तौर पे कोर्ट से कोई नहीं बच सकता है, कोर्ट की नज़रें। तो आप देखेंगे यहाँ पे अब 57 पेजेस की ये जजमेंट दी गई है, जिसमें हर तरह से इस पहलू को परखा गया है। चाहे आप इस परीक्षा की क्वालिफिकेशन की बात करेंगे या इसके जो अदर आरएनपी रूल्स थे उनकी बात करेंगे, हाई कोर्ट की जजमेंट की बात करेंगे, हाई कोर्ट में इसके ऊपर क्या निर्णय आया था, प्रदेश सरकार की इसके ऊपर क्या दलील थी, ये सारी की सारी चीज़ें देखिए इसमें बहुत ही ब्रीफली यहाँ पे कंक्लूड की गई है। काफ़ी लंबा समय भी इसके लिए जरूर लगा होगा। आप देखिएगा 57 पेजेस की यदि आपकी जजमेंट आती है, देखिए कोर्ट यहाँ पे चाह रहा था कि किसी भी पक्ष के साथ में अन्याय ना हो। यदि आप इस केस को देखेंगे तो आपका पोस्ट कोड 447 था, 556 था, 817 था। इन तीनों पोस्ट कोड की यदि हम बात करें तो इसमें काफ़ी ज़्यादा वेरिएशन भी देखने को मिले थे। आरएनपी जो रूल्स बने थे उसमें भी वेरिएशन था, जो इनका सिलेक्शन का क्राइटेरिया था उसमें भी वेरिएशन था। तो निश्चित तौर पे तो कोर्ट केस बनना ही था। और यहाँ पर देखिए, जब किसी एक कैटेगरी के लोगों को या एक पोस्ट ग्रेड कोड के जो स्टूडेंट्स होते हैं, अभ्यर्थी होते हैं, उन्हें जॉब लग जाती है, उसके बाद यदि कोई अनियमितताएं या इस तरह की कोई, जैसे आप देख रहे होंगे, नियमों में मतभेद पाया जाता है, तो ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड केस बन जाता है कि आखिरकार अब निर्णय किस तरह से किया जाए ताकि सबके साथ जस्टिफाइड हो। तो यहाँ पे देखिए, यदि हम इस पूरी के पूरी पीडीएफ को रिव्यू करेंगे तो इसमें से कंक्लूजन यही निकलता है अंततः। यदि आप अब लास्ट के पेजों में पहुंच जाएंगे, यहाँ पर देखिए ये जो पूरी के पूरा है केस की डिस्क्रिप्शन है, जिसे आप भली भांति जानते हैं। सबसे पहले आप इतना याद रखिएगा, ये जो यहाँ पे देखिए कंक्लूजन की यदि हम बात करें, विशेष तौर पर 817 पोस्ट कोड की बात करें, तो यहाँ पे आपके लिए एक अच्छी खबर है। जो यहाँ पे 1867 पद थे जो पहली एडवर्टीजमेंट में प्रकाशित हुए थे, अब उन पूरे के पूरे पदों के ऊपर ही आपकी भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। इसके साथ में देखिए जो क्लैश हो रहा था आपका पोस्ट कोड 556, तो उनको यहाँ पे देखिए किसी भी तरह की कोई रिलैक्सेशन नहीं दी गई है। और आप हमेशा याद रखिएगा, जब जो कोई भी एडवर्टीजमेंट रिलीज होती है, उस एडवर्टीजमेंट के अंदर जो नियम होते हैं, जो रूल्स होते हैं, वही फॉलो करने पड़ते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने एडवर्टीजमेंट कोई और निकाल दी है और रूल्स और नियम्स आप कोई और फॉलो कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए आपको आने वाले समय के लिए भी एक विजन मिलता है कि जो आपकी मूलतः एडवर्टीजमेंट होती है, उसी एडवर्टीजमेंट को आधार बनाया जाता है। कोर्ट भी उसी एडवर्टीजमेंट के आधार पे देखता है किस पक्ष के साथ में न्याय होना है, किस पक्ष के साथ में अन्याय हुआ है। तो ये सारी चीज़ें यदि आप देखेंगे, इस कंक्लूजन की यदि हम बात करेंगे, तो पोस्ट कोड 817 का जो इशू बना था, जो इनकी वैकेंसीज थी, वो वहाँ पे देखिए कुछ 556 के जो कैंडिडेट्स थे उनके लिए यहाँ पे देने की बात कही गई थी। तो कोर्ट ने यहाँ पर क्लियर कर दिया है कि 817 की जो वैकेंसीज है, ये 1867 पदों पर ही भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। देखिए उसके अलावा एक और अच्छी खबर यहाँ पे आई है, जो पोस्ट कोड 447 है, 556 है, तो उनके लिए भी यहाँ पर कहा गया है कि एजिट स्थिति उनकी रहेगी। जो लोग वहाँ पे जॉब में लगे हुए, उनको पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है, वो एजिट रहेंगे, वो एजिट अपना काम करते रहेंगे। देखिए उनकी भी कोई गलती नहीं है, जब उनकी एडवर्टीजमेंट आई उन्होंने उसको फॉलो किया, जो सरकार के नियम थे, जो आरएनपी रूल्स थे, उनको फॉलो किया, उसके बाद उनकी जॉब लगी है। इसमें देखिए किसी कैंडिडेट की गलती नहीं है, गलती जो रूल फ्रेम कर रहे हैं या जो इन भर्ती प्रक्रियाओं का संचालन करते हैं, उनके एंड पे कहीं ना कहीं गलती हुई है। कैंडिडेट्स की यदि हम विशेष तौर पे बात करें, तो कैंडिडेट्स तो किसी भी पोस्ट का होगा, उसकी कोई भी गलती नहीं रही है। अब देखिए, अब इस वीडियो में हम ये भी बताएंगे आपको कि अब आगे क्या
हो सकता है और जितने भी ये पोस्ट कोड हमारे और फंसे हुए हैं उसके ऊपर क्या हो सकता है। देखिए जब सुप्रीम कोर्ट की ये जजमेंट आई है तो इसकी देखिए अब कॉपी एक सर्कुलेट होगी, जितनी भी रिक्रूटमेंट एजेंसीज है उनको जाएगी, हिमाचल प्रदेश सरकार को जाएगी। जैसा कि आपको ज्ञात है कि हिमाचल प्रदेश सरकार के भी अपने लॉयर्स होते हैं, वे इस केस को स्टडी करेंगे और आगे देखिए यथावत अब देखिए यहाँ पे ये होने वाला है। ये हमारी टीम का अनुभव यहाँ पे हम आपके साथ साझा करना चाह रहे हैं। यथावत एडवर्ट ये देखना यथावत ही ये जो पूरी के पूरी प्रोसेस है इसी तरह से आगे बढ़ेगी। प्रदेश सरकार भी चाहती है कि जीओआईटी का जो केस उलझा वो से सुलझाया जाए, क्योंकि आप देख रहे होंगे कि बहुत बड़ा आप ये कह सकते हैं कि ह्यूज ग्रुप की यहाँ पे नौकरियों के लिए जो उनकी चयन है उसके बाद भी उनका केस फंसा हुआ है। और देखिए इससे बहुत बड़ा लाभ मिलने वाला है। जो आपका पोस्ट कोड 903 है, 939 है, यदि 817 में देखिए सारे कैंडिडेट चले जाते हैं तो इसमें से बहुत से ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनका रिटन क्वालिफाई हुआ है या टाइपिंग में गए होंगे, वो अदर्स जो पोस्ट कोड आपके रहे हैं जैसे 903 है, 939 है, तो देखिए वहां पर भी अब रस कम हो जाएगा। जिन कैंडिडेट्स की थोड़ी सी मेरिट भी कम होगी तो उनके भी सिलेक्शन के चांसेस ज़्यादा है। लेकिन अभी देखिए जो अदर्स कोड है उसके ऊपर अभी कोई निर्णय नहीं आया है। लेकिन जैसे ही ये 817, 556 यदि बहाल हो जाते हैं तो निश्चित तौर पे सारी जीओआईटी की भर्ती हिमाचल प्रदेश में बहाल हो जाएगी और हजारों की संख्या में जो बेरोजगार युवा है उनका देखिए उनका करियर बन सकता है, जिनकी इच्छा है कि हम हिमाचल प्रदेश सरकार में एक सरकारी नौकरी के रूप में अपनी सेवाएं देंगे। और वर्तमान समय में हिमाचल प्रदेश सरकार की जो सेवाएं हैं काफ़ी प्रतिष्ठित सेवाएं मानी जा सकती है, क्योंकि देखिए आप एक पेंशनेबल जॉब में जा रहे हैं तो आप अभी थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा। प्रदेश सरकार इसके ऊपर देखिए बहुत ही जल्दी जो निर्णय लेगी उसी के आधार पे भर्ती प्रक्रिया अब आगे बढ़ेगी। लेकिन जो सबसे बड़ी आपकी सबसे मुश्किल जो आप इस पूरे के पूरे जीओआईटी के घटनाक्रम की सबसे बड़ी जो सूचना थी, सबसे बड़ी जो अभी तक इसका पेंडेंसी पड़ी थी, उसके पीछे था माननीय उच्चतम न्यायालय की जजमेंट। अब ये जजमेंट आ चुकी है। अब इस जजमेंट के बाद देखिए बहुत अच्छी खबर है, मैं तो कहूँगा बेरोजगारों के पक्ष में भी आप देखेंगे कि यथावत आपके एडवर्टीजमेंट को इम्प्लीमेंट किया जाएगा और जो आगे की भर्ती प्रक्रिया की प्रोसेस है वो आगे बढ़ेगी। तो देखिए कई बार ऐसा भी होता है कि आपको पेशेंस रखने से भी बहुत से काम बन जाते हैं। तो आप सभी विद्यार्थियों ने अच्छी सी पेशेंस रखी। 2-3-4 वर्ष का समय आपका यहाँ पे देखिए होने को था, लेकिन बहुत से बच्चों का यहाँ पे देखिए निश्चित तौर पे लॉस भी होता है। बच्चों ने कहीं और जगह पे अपनी जॉब के लिए अप्लाई किया होता है लेकिन नहीं कर पा रहे थे। लेकिन जैसे ही ये विवाद सुलझ जाएगा तो मेरा तो ये मानना है कि हिमाचल प्रदेश में एक बहुत बड़ा एक यूथ है जो कि सरकारी सेक्टर में आएगा और इससे निश्चित तौर पर सरकारी सेक्टर को भी लाभ मिलेगा, क्योंकि जब यंगस्टर्स डिपार्टमेंट में आते हैं तो नई ऊर्जा नई उमंग के साथ में वो आते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो देखिए फिलहाल जो अपडेट था वो आपके साथ हमने साझा किया। यदि आपके पास भी कोई और अपडेटेड इन्फॉर्मेशन रहती है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और जैसा कि आपको ज्ञात है कि elitestudy.co.in वेबसाइट को जब आप विजिट करेंगे, जब आप उस वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको जीओआईटी की हिमाचल प्रदेश की नंबर 1 अंग्रेजी और हिंदी में किताब हमारी टीम के द्वारा प्रकाशित की गई है। क्योंकि जैसे ही जीओआईटी के केस से बहाली होगी तो और भी बहुत सी वैकेंसीज इसमें वैकेंट है, आपके एग्जामिनेशन होने हैं फिर आगे, तो आप अपनी पढ़ाई को शुरू कर दीजिएगा। और कंप्यूटर फंडामेंटल के नाम से एक सेपरेट बुक भी हमारी टीम के द्वारा लॉन्च की गई है। हिमाचल प्रदेश एक समग्र अध्ययन किताब है जो कि हिमाचल प्रदेश में क्लर्क से लेकर एचएस तक के एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही सहायक बुक है। इन सारी किताबों को आप रिव्यू कर सकते हैं elitestudy.co.in वेबसाइट में जाकर के, या फिर आप सिंपली अपने नज़दीकी शॉपकीपर से भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं कि इलाइट स्टडी की कंप्यूटर की बुक्स है, हिमाचल प्रदेश सामान्य ज्ञान की बुक्स है, अन्य विषयों की भी बुक्स हमारी टीम के द्वारा प्रकाशित की जाती है। आप इनका लाभ उठाइएगा और निश्चित तौर पे आप हिमाचल प्रदेश में जो आपका सरकारी नौकरी को प्राप्त करने का सपना है वो साकार हो सकता है। थैंक यू वेरी मच। कीप वॉचिंग इलाइट स्टडी यूट्यूब चैनल।